म्यूजिक थ्योरी ढूंढ के कितने वीडियोस देख लिए आपने, बट अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया। आप शायद गिटार या फिर पियानो सीखने गए होंगे, कुछ सीख भी लिया होगा, बट उसके बाद भी जब आप डॉ पे बैठो तो तुक्के मारने पड़ते हैं। इधर उधर क्लिक करके हम लोगों को मेलोडी या फिर कॉर्ड्स बनानी पड़ती हैं। ले देकर आपके पास सैंपल एक ऑप्शन रह जाता है। कब तक चलेगा ये सब? तो मैंने सोचा आपकी दिक्कतों को एंड करूं अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज करके एंड यूट्यूब पे सारी वीडियोस को छान के एक इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो बनाऊं एंड इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ आपको अल्टीमेट हैक्स बताऊं जिसमें आप अपने कीबोर्ड में कुछ भी प्ले करोगे तो अल्टीमेट मेलोडी बनेगी एंड एक नोट ही हिट करोगे तो उससे रिलेटेड कॉर्ड भी बन जाएगी। अब ये हुई ना बात। 30 मिनट में आपको बताऊं कैसे स्केल्स बना सकते हैं, कैसे मेलोडी बना सकते हैं, कैसे कॉर्ड्स बना सकते हैं एंड हम ये भी देखेंगे कैसे एक सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ मैच कर सकते हैं ऑन अ DAW, एक वोकल्स की स्केल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उस पे कैसे कॉर्ड्स बना सकते हैं, बार्स, बीट्स एंड बेसिक बीट डिवीजन को भी समझेंगे कैसे ड्रम्स बनाए जा सकते हैं। म्यूजिक थ्योरी लिटरली आपको स्पून फीड करूंगा मैं एंड एट द एंड हम आर्टिरो के प्लगइन्स को यूज करके भी प्रोड्यूस करेंगे। What's up guys, this is Satyam Sangwan from Silk Road Studios। मैं 8 सालों से म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ एंड आप जैसे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ टू डेवलप दिस स्किल एंड आपको अगर कंसल्टेशन या फिर मेंटरशिप की जरूरत है तो आप मेरे को इस लिंक का यूज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो म्यूजिक थ्योरी सीखने के लिए आपको एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक मिडी कीबोर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट मिडी कीबोर्ड आई कैन रिकमेंड इज Arturia Keylab 49 मिडी कीबोर्ड। इसमें आपको मिलते हैं 49 सेमी वेटेड कीज एज वेल एज 9 रोटेटरी नॉब्स एज वेल एज फेडर्स 9, ये भी 9 मिलते हैं आपको एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट दीज वेलोसिटी सेंसिटिव ड्रम पैड्स। 16 ड्रम पैड्स मिलते हैं आपको ऑन द लेफ्ट साइड। यू कैन जनरेट कॉर्ड्स and melodies inside this MIDI keyboard as well. At the same time with this MIDI keyboard you get entire V Collection 11 Pro जिसमें ढेरों सारे एनालॉग सिंथ्स एंड पियानो VST जैसे प्लगइन्स हैं जिनका यूज करके आप बहुत ही सही साउंड्स बना सकते हो एंड दे वेरी यूजफुल, वेरी वैल्यूएबल प्लगइन्स फॉर श्योर। उसके अलावा अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड फिलहाल नहीं है तो आप एक कंप्यूटर कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैक का कीबोर्ड है तो मैं A से लेकर L तक की सारे लेटर्स को यूज कर सकता हूँ एंड WETYU ये सारे लेटर्स मेरे ब्लैक कीज होते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम हम माउस एंड कीबोर्ड का भी यूज करके ड्रॉ करते हैं मिडी पैटर्न्स एंड मिडी सीक्वेंसेस इनसाइड आवर सॉफ्टवेयर, उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। नाउ किसी भी कीबोर्ड को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेव्स क्या होते हैं। एक ऑक्टेव में फॉलो करते हैं 12 नोट्स और आपको पता होना चाहिए नोट्स का नेम। सो द लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम A ऑल द वे टिल G एंड फिर से G के बाद वो लेटर A रिपीट करता है तो ABCDEFG एंड देन बैक टू A। सो इन लेटर्स का यूज करके हम लोग म्यूजिक थ्योरी को सीखते हैं एंड इसको प्ले करके देखते हैं कि कीबोर्ड में ये लेटर्स कैसे फॉल करते हैं। तो अगर आप शेप देखो किसी भी कीबोर्ड की तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यही शेप आपको फिर से रिपीट होती हुई दिखेगी। सो दीज आर 12 नोट्स जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल करते हैं। लेट्स प्ले देम। नाउ इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पियानो V3 का, विच इज वन ऑफ द पियानो VST जो हम लोग को मिलता है इस मिडी कीबोर्ड के साथ। इन सारे 12 नोट्स को बोलते हैं क्रोमैटिक स्केल जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब यही सारे 12 नोट्स रिपीट करते हैं हर एक ऑक्टेव में, उनको बोलते हैं अलग ऑक्टेव। सो दीज नोट्स आर द सेम एंड इन दिस ऑक्टेव एज वेल। यही सेम 12 नोट्स रिपीट करते जाते हैं। यही सेम नोट यहाँ का यहाँ पर है। तो इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिक स्केल और इसमें सारे 12 नोट्स हमारे फॉल करते हैं। तो आइडली म्यूजिक बनाने के लिए आपको पता है कि स्केल्स की नॉलेज होना जरूरी है, तो हम सारे 12 नोट्स का यूज नहीं करते हैं। एक स्केल के अंदर या तो 5 या फिर 7 नोट्स फॉल करते हैं आउट ऑफ दीज 12 नोट्स। तो कौन कौन से 7 नोट फॉल करेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्केल्स के बारे में। नाउ स्केल्स को फिगर आउट करने के लिए हम लोग को पता चाहिए कि नोट्स का नेम। तो हम लोग को ऑक्टेव के बारे में तो पता लग गया, बट लेट्स फिगर आउट इन नोट्स के नेम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि A से लेकर G तक के लेटर्स फॉल करते हैं, बट यूजुअली कोई भी ऑक्टेव हमारा C नोट से स्टार्ट होता है। तो हम लोग C नोट को पकड़ते हैं जो हमारा पहला नोट दिख रहा है और यहां से हम प्ले करना शुरू करेंगे। तो C D E F G एंड देन हमारा बैक टू A D एंड देन C। अगेन दिस ऑक्टेव विल गो फ्रॉम C ऑल द वे टिल अनदर C। तो हम लोग को पता लग गया सारे व्हाइट नोट्स का नेम। तो ये जो कि हम देखें सारे नोट्स को हमने अभी प्ले करा, C से लेके ऑल द वे टिल B एंड देन बैक टू C। अब अगर हम ब्लैक कीज को देखें तो ब्लैक कीज के 2 नेम होते हैं। C से लेकर अगर हम राइट मूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं
एक हाफ स्टेप मूव करना, एक लेटर, एक नोट ऊपर मूव करना, मतलब एक हाफ स्टेप ऊपर मूव करना। तो अगर सी से लेकर हम एक नोट ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक हाफ स्टेप ऊपर। तो उसका नोट का नेम क्या होगा? सी शार्प, जो हैशटैग की तरह दिखता है। इसका सिंबल आप देख सकते हो, सी शार्प, इट लुक्स लाइक हैशटैग। डी से नेक्स्ट एक हाफ स्टेप ऊपर, डी शार्प। ई का बीच में कोई ब्लैक नोट नहीं है, देन एफ से ऊपर एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। अब मैंने आपको बताया कि ब्लैक नोट्स के दो नाम होते हैं। तो अगर आप बी से उल्टा मूव करते हो पीछे, तो दिस नोट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बी फ्लैट। तो इस नोट के दो नेम है गाइस, ए शार्प एंड बी फ्लैट, जो कि थोड़ा स्मॉल लेटर बी जैसा सिंबल दिखता है फ्लैट का। ए फ्लैट, ए से लेफ्ट साइड में नीचे गए हम लोग तो उसको बोलते हैं ए फ्लैट। कोई से ब्लैक नोट का अगर आपको नेम निकालना है तो उसके एडजेसेंट नोट को आपको देखना है। तो इस ब्लैक नोट को अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जी है तो जी शार्प होगा वाला नोट, और अगर ए यहाँ पर है तो ए फ्लैट होगा वाला नोट। नाउ दैट आपको पता लग गया नोट्स के नेम के बारे में, अब हम इजीली स्केल्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इन में से कुछ ही स्पेसिफिक नोट्स फॉल करेंगे एक स्पेसिफिक स्केल में। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्केल्स। तो वैसे तो बहुत सारे स्केल्स होते हैं म्यूजिक थ्योरी में, बट हम दो मेन स्केल्स पे फोकस करेंगे, मेजर एंड माइनर स्केल्स। तो पहले देखते हैं मेजर स्केल कैसे निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। मेजर स्केल का फॉर्मूला है होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। तो दो होल स्टेप्स फिर एक हाफ स्टेप, और तीन होल स्टेप फिर एक हाफ स्टेप। हमने हाफ स्टेप्स के बारे में पढ़ा, बट व्हाट आर होल स्टेप्स? सी से लेकर अगर हम डायरेक्टली जंप कर देते हैं एक नोट को छोड़ के, सी से लेकर हम डायरेक्टली डी पे आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वन होल स्टेप जंप। ठीक है, सी से एक होल स्टेप क्या हुआ? डी। डी का होल स्टेप क्या हुआ? ई। ई का एक होल स्टेप ऊपर क्या हुआ? एफ नहीं, एफ शार्प, बिकॉज हम एक नोट को स्किप करेंगे राइट बीच में, दैट्स द आइडिया। नाउ लेट्स प्ले द सी मेजर स्केल। सी नोट से स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्केल बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना है उसके प्राइमरी नोट के साथ, विच इज सी, तो उसका स्केल का नेम होगा सी मेजर स्केल। अगर आप डी से स्टार्ट करते हो तो इट विल बी डी मेजर स्केल। तो वैसे हम किसी भी स्केल को प्ले करने के लिए उसके रूट नोट से स्टार्ट करेंगे, एंड विल लुक एट दिस फॉर्मूला, एंड उस हिसाब से हम नोट्स निकाल पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सी। सी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन काउंट होल स्टेप, अनदर होल स्टेप, ई, हाफ स्टेप, एफ, पहला हाफ स्टेप, जी, दूसरा हाफ स्टेप, ए, तीसरा हाफ स्टेप, बी, एंड वन हाफ स्टेप रिमेनिंग बैक टू सी। तो ये सारे व्हाइट नोट्स हमारे सी मेजर स्केल में फॉल करते हैं, हम लोग को पता लगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट स्केल जिसमें आप सारे व्हाइट कीज को अगर हिट करोगे तो यू कैन प्ले अ सी मेजर स्केल। नाउ लेट्स लुक एट द माइनर स्केल फॉर्मूला। माइनर स्केल का फॉर्मूला है होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप। तो अगर हम सी माइनर स्केल को निकालते तो सी से स्टार्ट करेंगे, एंड विल काउंट द फर्स्ट होल स्टेप D, another half step, D sharp, whole step, F, whole step, G, half step, G sharp, whole step, A sharp, whole step, C। So हमने सारे नोट्स निकाल लिए सी माइनर स्केल के। ना अगर आप एब्रेट लाइन में सेम चीज को देखते हो तो यू कैन डू दिस इन द मिडी सीक्वेंसर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और एब्रेट लाइन में एक फीचर है कि आप यहाँ पर आके सी मेजर या माइनर स्केल के नोट्स को हाईलाइट कर सकते हो इस एरिया में, एंड हाईलाइटेड नोट्स आपके उस स्केल में फॉल करते हैं। इस तरीके से भी फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से नोट्स फॉल करते हैं एक स्पेसिफिक स्केल में, और आप इन नोट्स का यूज करके मेलोडी या फिर कॉर्ड्स बना सकते हो। तो अगर आपको कीबोर्ड मॉनिटर चाहिए तो देन आई हैव पेस्टेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसका यूज करके आप कीबोर्ड मॉनिटर को खरीद सकते हो। Now the third form of scale that we need to understand is relative minor. किसी भी मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर होता है स्केल, और किसी भी माइनर स्केल का एक रिलेटिव मेजर होता है। थिंक ऑफ इट लाइक ब्लड रिलेशन बिटवीन टू पीपल। मी एंड माई सिस्टर और माई ब्रदर विल हैव द सेम ब्लड, राइट? सो किसी भी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है और किसी भी माइनर स्केल का रिलेटिव मेजर होता है। बट ये कहाँ पे काम आता है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सैंपल है जो कि है एक मेजर स्केल में,
और आपको चेंज करना है उसको किसी स्पेसिफिक माइनर स्केल के साथ ब्लेंड करना है, तो आप उसको कैसे कर पाओगे ब्लेंड? इफ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इस मेजर स्केल का क्या माइनर स्केल है, तो आप इजीली फिर उस माइनर स्केल से अनदर माइनर स्केल पे जा सकते हो। तो लेट्स फिगर आउट कि सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल क्या होगा। तो अगर हम सी से 3 हाफ स्टेप नीचे चले जाते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बी ए शार्प, 3 हाफ स्टेप अगर मैं नीचे चले जाऊं तो दिस इज ए माइनर विल बी द रिलेटिव माइनर ऑफ द सी मेजर स्केल। इफ यू लुक एट द सी मेजर स्केल, आपको दिखेगा यहां पे कि सी मेजर स्केल के अंदर ये वाले नोट्स फॉल करते हैं। बट इफ यू लुक एट ए माइनर स्केल, इसमें भी यही वाले नोट्स फॉल करते हैं। इट्स जस्ट द फैक्ट कि ये ए से स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि ये सारे नोट्स सेम हैं दोनों स्केल के लिए। बट लेट्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक स्केल के सैंपल को हम लोग दूसरे स्केल के सैंपल के साथ कैसे मैच कर सकते हैं इनसाइड द सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 सैंपल्स कि अगर एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच में हम लोग को स्केल चेंज करना हो तो कैसे स्केल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को रिलेटिव माइनर के बारे में पता होना चाहिए। वैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सी मेजर का एक सैंपल है और ए माइनर का सैंपल है, तो ये दोनों सैंपल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मैच करेंगे। लेट्स लिसन टू देम। पहले सी मेजर सुनते हैं और अब ए माइनर सुनते हैं। नाउ सी मेजर के सैंपल को अगर हम लोग एफ शार्प माइनर पे करना चाहते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सी मेजर का रिलेटिव माइनर क्या है। तो हम लोगों को पता लगा कि सी मेजर का रिलेटिव माइनर ए माइनर है, एंड ए माइनर से हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या है ए माइनर और एफ शार्प माइनर के बीच में। दैट्स 3 सेमीटोन्स, 1 2 3, 3 सेमीटोन नीचे है एफ शार्प। तो अगर हम ए माइनर के सैंपल को 3 सेमीटोन नीचे शिफ्ट कर देते हैं इसकी पिच सेटिंग में, क्लिप के अंदर की सेटिंग होती है वाली, और सेम हम लोग को करना है सी मेजर के सैंपल के लिए भी 3 सेमीटोन नीचे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के स्केल और नोट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ए माइनर के सैंपल को 3 सेमीटोन नीचे कर देंगे और सी मेजर के सैंपल को 3 सेमीटोन नीचे कर देंगे, तो ये सारे सैंपल्स मैच करना शुरू कर देंगे। लेट्स लिसन टू देम टुगेदर। वैसे आप देख सकते हो एफ शार्प माइनर के अलावा हमारे पास एफ शार्प माइनर का भी रिलेटिव मेजर है विच इज ए मेजर। तो हमारे पास ए मेजर का भी सैंपल है जिसको हम ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड्स लाइक दिस, और ये भी इन सारे सैंपल के साथ ब्लेंड कर जाएगा। आप देख सकते हो कि आप सारे सैंपल्स को कैसे प्ले कर सकते हो अलग स्केल से। एफ शार्प माइनर का भी रिलेटिव मेजर लेके आ सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग को पता होना चाहिए कि इस स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्ड्स फॉलो करती हैं। तो अगर आप सी मेजर स्केल को देखते हो, एंड यहां पर मैं राइट साइड में पेस्ट कर रहा हूं कॉर्ड चार्ट्स का फॉर्मूला, जिसको देख के आप फिगर आउट कर सकते हो कि मेजर स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्ड्स फॉल करती हैं। तो अगर आप यहां पर देखो तो सी मेजर स्केल के अंदर ऑल दीज कॉर्ड्स आर फॉलिंग। सी मेजर, ई एम लिखा हुआ है इसको बोलते हैं माइनर, एफ कैपिटल में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेजर, जी मेजर, जी कैपिटल में लिखा हुआ है, ए स्मॉल एम लिखा हुआ है इसके बगल में, दैट मीन्स ए माइनर, एंड बी डिमिनिश्ड। तो ये सारी कॉर्ड्स के नेम है जो फॉल करते हैं इस स्केल के अंदर, बट इन कॉर्ड्स को प्ले करना आना चाहिए, राइट? सो आपको दिख रहा है कुछ कुछ तरीके की कॉर्ड्स होती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स, जिसमें पहली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉर्ड्स होती हैं जिनको समझना जरूरी है, मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स। अब इसकी टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, स्केल का नाम भी मेजर और माइनर होता है और कॉर्ड्स का नाम भी मेजर और माइनर होता है। ऑलराइट, तो इन कॉर्ड्स को समझते हैं, इन कॉर्ड्स का मतलब क्या है और कैसे फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट लेट्स गेट इनटू द मेजर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला हमारा है 0 4 7। तो हम सी से काउंट करेंगे 4 नोट ऊपर, सी बीइंग द 0, 1 2 3 4 एंड 7th 5 6 7, सी ई एंड जी। अगर हम 3 नोट्स को एक साथ हिट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड, और ये कौन सी कॉर्ड है? सी मेजर
कॉर्ड है वाली। तो पहली कॉर्ड हमने बना दी, हम लोग को दिख रहा है कि ये कॉर्ड उन्हीं नोट से बनी है जो हमारे स्केल में फॉल कर रहे हैं, C, E and G। नाउ द नेक्स्ट कॉर्ड, लेट्स मेक D मेजर। 0 1 2 3 4 5 6 7 D, F sharp and A। मैंने D मेजर कॉर्ड प्ले तो कर दी है, बट क्या ये कॉर्ड हमारी स्केल में फॉल करेगी? नहीं, बिकॉज इसमें एक नोट है F शार्प जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में कि हमारे स्केल में फॉल नहीं करता है। यू कैन सी हियर कि F शार्प फॉल नहीं करता। क्या फॉल करता है? F। अब माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। 0 3 7। तो अगर हम C से स्टार्ट करते हैं तो तीसरे नोट पे जाना है हम लोग को, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 C, D sharp and G, दिस इज अ माइनर कॉर्ड। तो हमें दिख भी रहा है कॉर्ड फैमिली में कि C माइनर कॉर्ड हमारी फॉल नहीं करती C मेजर स्केल में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली D शार्प ये वाला नोट फॉल कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कॉर्ड फैमिली में डिग्रीज दे रखी हैं, C मेजर, D माइनर, E माइनर, F मेजर, G मेजर, A माइनर एंड लास्ट वन इज अ डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो डिमिनिश्ड कॉर्ड का फॉर्मूला है 0 3 and 6, C 3 6 and the next one is an augmented chord जिसका फॉर्मूला है 0 4 and 8। हर एक कॉर्ड डिफरेंट इमोशन इवोक करती है। मेजर कॉर्ड बीइंग हैप्पी, माइनर कॉर्ड बीइंग अ बिट सैड और मेलनकॉलिक, ऑगमेंटेड कॉर्ड जिसमें हम लोग टेंशन ऐड कर रहे हैं। एंड अब हम सीखते हैं लास्ट दो कॉर्ड्स विच इज मेजर सेवेंथ एंड माइनर सेवेंथ। ये कॉर्ड्स आपके लिए डेफिनेटली काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो ध्यान से सुनना। तो मेजर सेवेंथ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 0 4 7 एंड 11। इसमें 4 नोट्स प्ले होते हैं, तो 0 4 7 एंड हमारा कौन सा हो गया? 11। सो लेट्स काउंट फ्रॉम 7 8 9 10 11। दैट्स B। Sounds like this. Now let's get into minor seventh chords. ये भी chords सेम ही होती हैं जैसे माइनर कॉर्ड होती है, बट उसमें एक एडिशनल नोट ऐड हो जाता है, 0 3 7। So 0 3 7. Last note that gets added in this 10th note. So 8 9 10 C minor seventh chord. So you can see we can play some interesting chord progressions here. What I just played right now was a bunch of chord progressions जो कि हम एक के बाद एक सीक्वेंस करते हुए रिपीट करते रहते हैं। तो chord progressions का मतलब यही होता है कि जो अलग तरह की chords हैं एक स्केल के अंदर, उनका सीक्वेंस अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो अगर उस सीक्वेंस को हम रिपीट करते हुए प्ले करेंगे तो दैट्स कॉल्ड है chord progression। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी chord है D माइनर सेवेंथ और फिर हमारी E माइनर सेवेंथ की chord है हमारी। तो इन दो कॉर्ड्स को अगर हम लूपेबल फॉर्म में प्ले करते रहे, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ कॉर्ड प्रोग्रेशन। ना काफ़ी लोग कोशिश करते हैं म्यूजिक थ्योरी सीखने की, कुछ लोग जरूर कर पाते हैं, बट कुछ लोग ऐसा प्ले करना शुरू कर देते हैं। उनकी ईयर ट्रेनिंग इतनी डेवलप नहीं हो रखी होती कि वो सही नोट को आइडेंटिफाई कर पाएं और प्ले कर पाएं कॉर्ड्स पे। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक हैक है जो कि आपको मिलता है एब्लेटन लाइव सॉफ्टवेयर में, जिसमें हम लोग मिडी इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक मिडी इफेक्ट है, इसका नाम है स्केल। हम लोग आएंगे मिडी इफेक्ट्स में एंड वी कैन ड्रैग द स्केल ऑप्शन डायरेक्टली ऑन द मिडी ट्रैक हेयर, जिसके ऊपर मेरा पियानो VST ओपनड अप है,
जो कि आर्टूरिया ने हम लोग को दिया। नाउ अगर इसके ऊपर अगर हम कोई भी स्केल सेलेक्ट कर दें, इस गाने का स्केल कौन सा है हमारा, ई माइनर। नाउ वी कैन प्ले एनी नोट विद इन आवर कीबोर्ड, कोई सा भी नोट मैं हिट कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड में एंड वो फॉल करेगा अब ई माइनर में। लेट्स ट्राई इट नाउ। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्ले इन द रिदम। आपको रिदम की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, बट अगर आपको नोट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप स्केल फीचर का यूज कर सकते हो। ये तो हमारा फीचर हुआ स्केल का। द नेक्स्ट फीचर इज कॉर्ड, जिसकी मदद से हम कॉर्ड्स बना सकते हैं जस्ट बाय हिटिंग वन सिंगल नोट। तो लेट्स ड्रैग इट ऑन द मिडी ट्रैक। स्केल फीचर को हम लोग बंद करते हैं अभी के लिए एंड देखते हैं कॉर्ड्स कैसे फॉर्म होती हैं। तो लेट्स से कि अगर हमारे ई माइनर स्केल है तो हमारी पहली कॉर्ड कौन सी होगी ई माइनर स्केल की, ई माइनर कॉर्ड ही होगी। ठीक है, तो क्या होता है माइनर स्ट्रक्चर में जीरो जो कि हम प्ले कर रहे हैं, तो कोई भी नोट हम प्ले कर रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे और शिफ्ट यहाँ पे अलाउ करेगा उस नोट के एडजेसेंट नेक्स्ट नोट प्ले करने के लिए। तो लेट्स सेट दिस वैल्यू एज 3 सेमीटोन्स हायर, जो कि होती है हमारी माइनर 0, 3 एंड 7। पहले हम 0 और 3 को सुन के देखते हैं। मैं सिर्फ एक सिंगल नोट को हिट कर रहा हूँ एंड कॉर्ड मेरे को अलाउ कर रहा है जी नोट को भी प्ले करने के लिए 3 सेमीटोन हायर। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 0, 3, 7 ये हमारा माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला होता है। अगर मैं ई नोट प्रेस करूंगा यहाँ पे तो you guys can see कि ई, जी एंड बी प्ले होंगे एक साथ। तो एक सिंगल नोट से आप ई माइनर कॉर्ड बना पा रहे हो ना। यही माइनर कॉर्ड फॉर्मूला अगर मैं डी पे प्रेस करता हूँ तो डी माइनर बना के दे देगा मेरे को, वैसे ही मेरे को सी माइनर बना के दे देगा। नाउ द सीक्रेट हैक इज कि आप इन दोनों मिडी इफेक्ट्स को एक साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्केल फीचर को ऑन कर देता हूँ, ई माइनर में फॉल नहीं करती, वो अपने आप ही उसको मेजर कॉर्ड बना देगा। तो अगर मैं ई माइनर प्रेस करूँ फिर डी प्रेस करूँ, अपने आप ही ये कॉर्ड्स को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्केल। इसका एक मेरे को कूल फीचर लगता है कि अगर मैं 2 नोट्स को एक साथ हिट करूं तो ये मेरे को 6 नोट्स एक बारी में प्ले करके देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं प्ले कर पाऊं आइडली अगर मैं खुद से प्ले करने जाता हूं तो। मेरे को कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ेंगे, बट यू गेट द आइडिया। तो अगर आप एबलेट लाइव का फ्री ट्रायल अगर डाउनलोड करो देन यू कैन इजीली यूज दीज फीचर्स एंड ट्राई आउट अपने मिडी कीबोर्ड के साथ। अब यही सेम कॉर्ड्स एंड स्केल के फीचर्स आपको आर्टूरिया की लैब में भी दे रखे होते हैं, जो कि आप इंटरनली जाके भी स्केल एंड कॉर्ड के फीचर्स को ऑन कर सकते हो, समथिंग सिमिलर एज दिस। Now let's cover another main pillar of music theory which is called rhythm. अब रिदम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी गाना टेम्पो में बनता है एंड अलग तरह के जॉनर्स अलग तरह के टेम्पो में फॉल करते हैं। हाउस एंड टेक्नो फॉलिंग इन 120, 130 बीपीएम, लोफाई एंड डाउन टेम्पो म्यूजिक फॉल्स इन 90 एंड 80 बीपीएम, और अलग तरह के जॉनर्स अलग बीपीएम में फॉल करते हैं। किसी भी गाने का बीपीएम आपको आइडेंटिफाई करना बनता है। अगर हम किसी भी गाने के ड्रम्स बनाना चाहते हैं, रिदम बनाना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इसके एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारे ड्रम के एलिमेंट्स के नेम होते हैं आर वी हैव किक, स्नेयर, हाई हैट एंड ओपन हाई हैट, राइट। ये सारे मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे ड्रम्स के। नाउ ड्रम्स बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बार्स एंड बीट्स क्या होते हैं। कोई भी टेम्पो डिवाइड करा जाता है बार्स में एंड फर्दर डिवाइड करा जाता है बीट्स में, एंड बीट से फर्दर वो डिवाइड करा जाता है अलग बीट डिविजन्स में। इसका मतलब ये है कि जैसे किलोमीटर होता है एंड देन वी हैव मीटर्स एंड देन वी हैव सेंटीमीटर्स एंड देन वी हैव मिलीमीटर्स, फर्दर डिवाइडिंग द स्केल, राइट। वैसे हमारा टाइमलाइन जो होता है म्यूजिक का वो लेफ्ट टू राइट होता है, हमें दिख रहा है, और ऊपर ये हमें दिखता है बार्स में डिवाइडेड, एंड अगर हम और जूम इन करते हैं तो हमें दिखते हैं बीट्स फर्दर। तो 1, 2, 3, 4 बीट्स में ये वाला प्रोजेक्ट डिवाइडेड है बिकॉज इट इज ऑन द टाइम सिग्नेचर ऑफ 4/4। वैसे ही हमारे और भी बीट डिविजन्स होते हैं 6/8 या फिर 7/8, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक या फिर अलग तरह के वेस्टर्न म्यूजिक लाइक मेटल में काफी यूज करे जाते हैं, बट अधिकतर म्यूजिक 4/4 में फॉल करता है। तो लेट्स मेक अ ड्रम बीट इन 4/4। यहाँ पे एक बार का पैटर्न बनाते हैं और हम समझते हैं बीट डिविजन्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला कि बार्स, तो अगर हम 1 बार सेलेक्ट करते हैं तो 1 बार का नोट ऐसा होगा, हर एक बार में पूरा कवर हो जाएगा 1 बार का नोट अगर हम ग्रिड से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और अब मेट्रोनोम को ऑन करें, हर एक बार पे हमारा ये नोट फॉल कर रहा है। अगर हम 1/2 सेलेक्ट करते हैं तो हाफ बार का नोट कैसा सुनाई देता है, ऐसा हर एक हाफ बार के बाद आएगा। 1 3 1 3 3
ऑलराइट, नाउ वी हैव 1/4 जो हर एक बीट पे फॉल करेगा। हमारी 4 बीट्स होती हैं एक बार के अंदर, सो हमारे यहाँ पे चारों बीट्स में दोनों बार की फॉल करेगी किक। तो ये हमारी प्रॉपर हाउस बीट बन गई। नाउ लेट्स सेलेक्ट 1/8 एंड यहाँ पर एक हाई हैट ऐड करते हैं। एंड 1/8 हाई हैट का अगर हम ऐसे नोट बनाएंगे तो 1 and 2 and 3 and 4 and ये होता है 1/8। 1 2 3 4 1/4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1/8। इसमें हम वेलोसिटी का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे एक नोट की कम वेलोसिटी है और अल्टरनेट नोट की ज़्यादा वेलोसिटी है, इस तरह से। से ग्रूव बन जाए। नाउ लेट्स फर्दर मेक 1/16 का बीट डिवीजन। 1/16 बीट डिवीजन में होता है 1 ई एना 2 ई एना 3 ई एना 4 ई एना, 1 ई एना 2 ई एना 3 ई एना 4 ई एना। आप नोटिस कर रहे हो कि हर एक बीट के अंदर 4 नोट्स फॉल करते हैं। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है 1 2 3 4, 1 ई एना 2 ई एना 3 ई एना 4 ई एना। ये रिपीट करता रहेगा, इट विल साउंड लाइक दिस। हमारे जो 1/16 हाई हैट है उसका हम लोग वॉल्यूम कम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा बाय जस्ट रिड्यूसिंग द वेलोसिटी। ना अगर फर्दर हमें स्नेयर बनाना है तो हमें स्नेयर को प्लेस करना है सेकंड एंड फोर्थ बीट डिवीजन पे, सेकंड एंड फोर्थ। हमारे एक प्रॉपर हाउस बीट तैयार होगी। अगर हम इस पूरी बीट को सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर देते हैं, लिटरली अगर एक बार के पैटर्न को 2 बार बना देते हैं तो इसका क्या होगा, यू विल सी कि एक हिप हॉप और लो-फाई जैसे पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम ये वाली किक्स को रिमूव कर दें और सिर्फ हर एक बार पे किक को प्ले करें, देन इट विल गिव अ नाइस स्पेस फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। अगर हम नोट्स को छोटा कर दें अब और स्नेयर से पहले एक और 1/8 नोट को लगा दें, दैट विल गिव अ नाइस फीलिंग। एंड में भी एक किक को लगा देते हैं। नाउ फर्दर अगर आप ग्रूव्स ऐड करो उसमें, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि 8 स्विंग क्या करेगा। तो कभी भी आप कोई भी जॉनर बना रहे हो उसमें आपको उस जॉनर से रिलेटेड स्पेसिफिक सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं एंड इन बीट डिविजन्स का फॉलो करके एंड म्यूजिक को सुन के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट कौन से बीट डिवीजन पे लगे हुए हैं, जिस हिसाब से आप उस स्पेसिफिक जॉनर को बना पाओ। अब एक सिनेरियो देखते हैं। इस केस में हमारे पास वोकल्स है और हम लोग को आइडेंटिफाई करना है उसका स्केल, एंड उस स्केल को आइडेंटिफाई करके हम नोट्स प्ले कर पाएंगे और कॉर्ड्स बना पाएंगे। इस चीज को करने के लिए आप ऑटो की ऐप का यूज कर सकते हो, दैट इज इन iOS, या फिर आप बैंड लैब ऐप का यूज कर सकते हो, विच इज इन एंड्रॉइड। तो लेट्स प्ले द वोकल्स एंड आइडेंटिफाई द बीपीएम थ्रू ऑटो की ऐप। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। तो इट इज आइडेंटिफाइड कि हमारा स्केल है ई मेजर। तो हम लोग को पता लग गया ई मेजर के ये सारे नोट्स हैं। तो यहाँ पर हम वोकल्स को प्ले करते हैं और वोकल्स के नोट को हम लोग पियानो पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, इस चीज को करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ऑगमेंटेड ग्रैंड पियानो का, विच इज वन ऑफ द VSTs वी गेट विद द Arturia V Collection 11 Pro। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। So one of the notes that is coming out quite a lot, बेकरार। इस नोट से रिलेटेड हमारे पास कौन सी कॉर्ड हो सकती है ई मेजर में? हमारा नेक्स्ट नोट कौन सा फॉल कर रहा है? ई, एंड जी शार्प फॉल कर रहा है। आपको पता है ये सी शार्प माइनर कॉर्ड है हमारी। बेकरार करके हमें। नाउ नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी हो सकती है? जी शार्प से रिलेटेड। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। जो भी नोट आपका आ रहा है, जो प्रोमिनेंट मेलोडी में नोट आ रहा है, उससे रिलेटेड कौन सी कॉर्ड है जो फॉल करेगी ई मेजर स्केल में?
इस केस के लिए आप ई मेजर की कॉर्ड फैमिली को भी साइड में रख सकते हो कि कौन सी कॉर्ड फॉल कर रही है जी शार्प से रिलेटेड, वो आपको इजीली दिख जाएगा वहाँ पे। आपको हो ना, इस नोट से रिलेटेड कौन सी कॉर्ड आ रही है, ई से रिलेटेड। ई से रिलेटेड हमारी ई मेजर कॉर्ड ही आएगी क्योंकि हमारे पहली कॉर्ड है वो इस स्केल की। ये वाला नोट कौन सा है, डी शार्प हमारा नोट है, तो डी शार्प से रिलेटेड कौन सी कॉर्ड बनेगी। ये वाले नोट से तो इजीली कॉर्ड नहीं बन पा रही डी शार्प से रिलेटेड, बट हमारे ये वाले नोट से एफ शार्प से रिलेटेड कौन सी कॉर्ड बन रही है वो बना के देखते हैं। तो एफ शार्प माइनर कॉर्ड बन सकती है यहाँ पे हमारी, एफ शार्प ए एंड सी शार्प यूज करके। आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वही सारे अवेलेबल है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम, बैक टू द सी शार्प, लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो इसी को हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बोलते हैं। अगर हम राइट साइड में चार्ट को देखें ई मेजर स्केल का, तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन पैटर्न हो गया 6 3 1 2। तो इस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए जाते हैं। मैंने और भी कॉर्ड प्रोग्रेशंस यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं जो कि कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशंस है। आप इन चार्ट को देखिए, उनका सीक्वेंस एक के बाद एक प्ले कर सकते हो एंड ईजिली अच्छे से कॉर्ड्स को यूज करके कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। You should also know about couple of other things like voicing. Voicing होती है कि जब हम उन्हीं नोट्स का यूज करके लोअर ऑक्टेव में भी कुछ नोट्स को प्ले करें और इनको हार्मोनाइज करें अलग ऑक्टेव में प्ले करके। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। नाउ इससे फर्दर आप इन्वर्जन्स के बारे में भी पढ़ सकते हो। अगर हमारी सी शार्प माइनर कॉर्ड है तो हम सी शार्प को अगर एक ऑक्टेव हायर प्ले कर दें, यहाँ की जगह इधर प्ले कर दें, तो इसको हम बोलेंगे सी शार्प इन्वर्जन 1। नाउ अगर हम ई वाले नोट को भी एक ऑक्टेव हायर प्ले कर दें, माइनर इन्वर्जन 2। समथिंग टू ऑल्सो कंसिडर इज वेलोसिटी, कौन से नोट्स को मैं कितने सॉफ्टली प्ले कर रहा हूँ, कितने हार्ड प्ले कर रहा हूँ। तो समथिंग लाइक दिस कीबोर्ड, तो समथिंग लाइक दिस मिडी कंट्रोलर इज वेरी क्रूशियल टू हैव, जिसमें आपके वेलोसिटी सेंसिटिव पैड्स हो। आप इसके थ्रू इतना सॉफ्ट नोट्स को प्ले नहीं कर सकते बिकॉज में वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है ना। आपकी लाइफ को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव एब्रेटन लाइव 12 में लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें आप इनका स्टैक फीचर को यूज करके इजीली कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू मेक सम कॉर्ड प्रोग्रेशंस हियर। तो लेट्स इंसर्ट अ मिडी क्लिप, सेलेक्ट दिस एरिया एंड प्रेस कमांड शिफ्ट एम इन एब्रेटन लाइव, और इमीडिएटली अगर आप इस वाले एरिया में आते हो थर्ड टैब में, तो आप स्टैक्स वाले ऑप्शन में अगर जाओ तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम कॉर्ड प्रोग्रेशंस हियर। ऑलराइट, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपना स्केल, लेफ्ट साइड से ऑन करते हैं स्केल को जी माइनर में, एंड फर्स्ट कॉर्ड जो मेरे को लगता है यहाँ पे प्ले होनी चाहिए वो मैं सुन के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो इन दिस एरिया कॉर्ड्स आप आइडेंटिफाई करते हो और रूट नोट अगर आप सेलेक्ट कर दो तो इजीली कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना सकते हो। लेट्स मेक कॉर्ड प्रोग्रेशन। इस तरह से मैं कॉर्ड्स और ऐड करते जा सकता हूँ 4 बार के एरिया में। लेट्स से मैंने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाई, तो आप देख सकते हो मैं कितने इजीली कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं कॉर्ड्स को ऐड कर रहा हूँ और उनका रूट नोट सेलेक्ट कर रहा हूँ और उस रूट नोट से रिलेटेड अपने आप ही मेजर या फिर माइनर कॉर्ड बन जा रही है जी माइनर स्केल के अंदर। तो जी माइनर स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्ड्स फॉल करती हैं वो आप या तो कॉर्ड चार्ट में देख सकते हो। अगर नहीं भी देखना आपको तो आप स्टैक्स फीचर का यूज़ करके सिर्फ रूट नोट सेलेक्ट करना है आपको और अपने आप ही कॉर्ड बननी शुरू हो जाएगी। इन कॉर्ड्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो बाय ड्रैगिंग इट अप फ्रॉम हेयर। हम इसको ड्रैग करके अलग तरह की कॉर्ड्स बना सकते हैं फ्रॉम ई फ्लैट। ई फ्लैट नोट से कौन कौन सी कॉर्ड्स बनती हैं, ई फ्लैट 6, ई फ्लैट एडेड 9th, तो बहुत सारी इजीली आप कॉर्ड्स बना सकते हो कॉम्प्लिकेटेड।
इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ पे डुप्लीकेट नीचे कर देता हूँ मैं इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैच, जो कि मैं ऑगमेंटेड ग्रैंड पियानो से यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक बोर्ड करके प्रीसेट है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। आप इजीली जाके कोई भी साउंड प्ले कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये जी माइनर स्केल है। और हम बेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं सेम V2 का, विच इज़ वन ऑफ द सिंथेसाइजर्स इनसाइड आर्टूरिया V कलेक्शन। और यहाँ पर जाके अगर हम इन्हीं नोट्स को डुप्लीकेट कर दें और इसका रूट नोट को प्ले कर दें, सिर्फ इनके रूट नोट्स को, अगर आप मेलोडी भी डिजाइन करना चाहते हो, मेलोडी बेसिकली आर द सीक्वेंस ऑफ नोट्स जो एक के बाद एक फॉल करेंगे। रादर देन प्लेइंग मोर देन वन नोट्स एट अ टाइम, हम लोग एक सिंगल नोट का पैटर्न बनाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, अगर आपको लगता है किसी प्रोड्यूसर या फिर किसी म्यूजिशियन की हेल्प हो सकती है इस वीडियो को देख के, देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।